हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो कौन से टाइप्स किए थे हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, जिनके बीच में हमने क्या किया था, डिफरेंस किया था। एक हमने क्या किया था, मॉनेटरी पॉलिसी, एंड एक क्या किया था, फिस्कल पॉलिसी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको उसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे विद डीप में। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हमारी क्या होती हैं? जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो इंडिया में किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक लाइफ ब्लड है ऑफ इंडिया इकोनॉमी। और ये क्या करता है, मेन जो इसका मोटिव होता है वो क्या होता है? इकोनॉमिक मैनेजमेंट टूल होता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है? आरबीआई एंड द गवर्नमेंट जो होते हैं उसमें वो कंट्रोल करते हैं। किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं? सप्लाई ऑफ मनी, मैनेज इन्फ्लेशन, अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी मेन जो मोटिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का, तो क्या होता है? मनी की सप्लाई ईजिली हो। ठीक है, ना तो ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए इकोनॉमी में मनी की, ना कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? मैनेज इन्फ्लेशन, यानी जो प्राइस है, प्राइस ना तो ज़्यादा इंक्रीज होने चाहिए ना ज़्यादा डिक्रीज होनी चाहिए। इसमें भी क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स नोट ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए। और क्या है? अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारा क्या होता है। यानी मेन जो इसकी जो डेफिनेशन लगा लो या इसका जो मीनिंग लगा लो, अगर पूछे तो क्या है कि ये इम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है, किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पज़? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये पर्पज़ होता है इसका। टू अचीव सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स, यानी नोट माइक्रो इकोनॉमिक गोल्स। कौन से गोल्स को अचीव करना इसका मोटिव होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी वोल इकोनॉमी। क्या? वोल इकोनॉमी। और क्या है? क्रेडिट इन द मार्केट टू अचीव अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट क्या है? एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो क्या है? ईजिली बढ़ जाती है। यानी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो इजीली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जो प्राइस में स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होने लगती है। यानी एक तो ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, बट इसमें क्या है, धीरे धीरे जो है जैसे जैसे पॉलिसीज़ लगा रखी हैं, लगाने के बाद जब वो इम्प्लीमेंट होंगी तो ऑटोमेटिक क्या है, जो प्राइस की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। जैसे इंटरेस्ट रेट है, अगर इंटरेस्ट रेट हम कम कर देंगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया मीन्स जो लोन है या जो मनी है वो क्या है? कस्टमर को कम रेट पे मिलेगी। यानी रेट कम पे, रेट कम है तो कस्टमर क्या करेंगे? ज़्यादा लोन लेंगे। ज़्यादा लोन लेंगे मीन्स मनी की सप्लाई क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो ये है। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है मीन्स जो लोन वगैरह है कस्टमर क्यों खरीदेंगे भाई ज़्यादा रेट पे लोन? तो क्या है, रेट ज़्यादा है, वो क्या कर देंगे? कस्टमर कम कर देंगे। लोन लेना, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये सारे जो है टूल्स यूज़ किए गए हैं किसमें? मॉनेटरी पॉलिसी में, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। फिर क्या है? जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या है? एम्प्लॉयमेंट की जनरेटिंग होती है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिड्यूस कर देता है ऑटोमेटिक। फिर क्या है? स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट। ये किस चीज़ में भी हेल्प करता है? जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी क्या करता है? ये हेल्प करता है, उसमें भी स्टेबलाइज करता है। अब देखो नॉर्मली डिफरेंस भी देख लेते हैं हम। वैसे हमने कल वाली क्लास में डिफरेंस देखा था, बट ये नॉर्मल चार ही पॉइंट दे रखे हैं। क्या है? फर्स्ट हमारा क्या है? ये क्या है? जो फिजिकल पॉलिसी है, एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो यूज़ की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर व्हाट पर्पस? टैक्स रेट्स के लिए, टू मॉनिटर द नेशन इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए। एंड मॉनिटरी पॉलिसी ये भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो किसके द्वारा यूज़ की जाती है? सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज़ की जाती है। एंड फॉर व्हाट इन्फ्लुएंसेस मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। फिर क्या है? इनमें जो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? फिजिकल पॉलिसी में कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। फिर अब प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिजिकल पॉलिसी का? इकोनॉमिक कंडीशन को
इन्फ्लुएंस करता है, बट इसमें क्या है कि इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, ये इस चीज़ में हेल्प करेगा। और क्या है, मेजर टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं इसमें, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, टैक्सेशन कितना है, पब्लिक बोरोइंग कितना कर रही है, उधार कितना ले रही है, तो ये टूल्स हैं इसके किसके, फिजिकल पॉलिसी के। एंड मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स है जो यूज़ किए जाते हैं फॉर मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो ये सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। कौन से, बैंक रेट यानी इंटरेस्ट रेट जो मैंने ऊपर बताया था, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये है। अब देखो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो क्या है। फर्स्ट क्या है देखो, फिजिकल पॉलिसी मैनेज बाय द लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द कंट्री, एंड मॉनेटरी पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ द कंट्री। यानी इसमें वही बता रखा है डायग्राम के थ्रू की दो टाइप्स की पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मैनेज की जाती है लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी गवर्नमेंट। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कौन किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, ये पॉलिसी फॉर सेंट्रल बैंक और आरबीआई। तो इसमें जो है कौन से टूल्स हैं, जैसे किस चीज़ को मैनेज करता है, टैक्स को, और गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है वो। बट मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सा टूल्स है, किस चीज़ पे ये स्टेबिलिटी करते हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट और सेकंड क्या है, मॉनेटरी सप्लाई। अब देखो भाई मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स कितने होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जो है 2 टाइप्स बता रखे हैं, ये 2 टाइप्स में डिफाइन कर रखी है। फर्स्ट क्या है हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड सेकंड क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट देखो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, इसका दूसरा नाम हम इसको क्या बोल सकते हैं, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, ठीक है। ये इसका क्या है, मेन मोटिव, मेन पर्पस यही है इसका। और वो कैसे इंक्रीज करना है वो इन पॉइंट्स में बता रखे हैं, कैसे इंक्रीज करना है। देखो इंटरेस्ट रेट, फर्स्ट क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट कम किया मीन्स वो लेस एक्सपेंसिव हो गया, जो एक्सपेंसिव है वो क्या हो गया, लेस हो गया। लेस हो गया तो कंज्यूमर क्या करेंगे, ज़्यादा जो मनी है वो ज़्यादा बोरो करेंगे मीन्स जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है देखो, लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक। इसमें देखो क्या है, जो कमर्शियल बैंक है विद मोर मनी टू लैंड टू द पब्लिक। देखो रिजर्व क्या है, अगर देखो जो कमर्शियल बैंक है हमारे, कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के पास जो रिजर्व रखती है वो अगर रिजर्व कम रखेगी मीन्स जो कमर्शियल बैंक है उनके पास क्या होगा, ज़्यादा मनी होगी टू लैंड द पब्लिक को उधार देने के लिए, तो ज़्यादा होगी तो मीन्स इससे क्या होगा, मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, कंज्यूमर को जो कम रेट पे उनको मनी मिलेगा बोरो करने के लिए। तो इससे क्या है, जो मनी की सप्लाई क्या है, कंज्यूमर क्या लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, उससे क्या होगा, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक। जो आरबीआई है वो क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करती है। अब देखो आरबीआई परचेज कर रही है, किससे परचेज कर रही है, आरबीआई परचेज कर रही है कमर्शियल बैंक, ठीक है, मार्केट से परचेज कर रही है। तो मीन्स वो आरबीआई परचेज कर रही है तो मीन्स बदले में क्या कर रही है, वो कैश या सिक्योरिटी बदले में दे रही है। मीन्स जो है मार्केट में, इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो ज़्यादा होने लगी, क्योंकि आरबीआई परचेज कर रही है और बदले में क्या दे रही है, उनको कैश दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, जो भी दे रही है, पेमेंट कर रही है। तो मीन्स मनी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ज़्यादा हो रही है तो जिससे क्या होगा, कस्टमर को भी वो लोन ले सकेंगे, ठीक है। तो ये है, बट अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर जो गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो परचेज की जगह सेल करेगा मीन्स कमर्शियल बैंक को उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सारी जो है ये मेथड्स हैं, ये मेजर्स हैं जिनके द्वारा वो है मनी की सप्लाई क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है, मीन्स इंक्रीज की जाती है। तो ये कौन सा मेथड है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेथड। इसका एम ही क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, बिजनेस एक्टिविटी में कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करें और लोअर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कम हो जाए, तो ये है इसका। फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स नाम से ही शो हो रहा है, एक्सपेंशनरी में मीन्स क्या था, मनी की सप्लाई को ज़्यादा कर रहे थे, और ये क्या है, नाम से ही शो हो रहा है, मनी की सप्लाई क्या कर रहे हैं इसमें,
कम कर रहे हैं, यानी जो अमाउंट है मनी की सप्लाई का वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और वो कैसे कम होगा, इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देंगे मीन्स जो एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएगा तो कंज्यूमर जो है कम बोरो करेंगे, कंज्यूमर क्या है, कम बोरो करेंगे, कम बोरो करेंगे मीन्स मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस। फिर इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्या है, ज़्यादा रिजर्व रख देगा। जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास जो है ज़्यादा अपना रिजर्व रख देगा मीन्स इसके पास क्या हो जाएगा, कमर्शियल के बैंक के पास जो मनी है वो क्या हो जाएगा, लोन प्रोवाइड करने के लिए कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मीन्स जो है पब्लिक कोई लोन वगैरह नहीं ले पाएगी, तो जिससे क्या है मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर क्या है इसमें देखो, उस ऊपर मैंने बताया था कि आरबीआई क्या है, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल करने के बदले उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कैश जो है उसको आरबीआई को पे करना पड़ेगा मीन्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका एम क्या है, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, यानी प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस करना। इसका इसका जो एडवर्स इफेक्ट है किस चीज़ को कंट्रोल करता है, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये है भाई, कल हम इसका प्रोसेस करेंगे इसका मॉनेटरी पॉलिसी का।